शक्ति उद्घोष फाउंडेशन द्वारा इस रखी गई पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि शक्ति उद्घोष फाउंडेशन महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है और समाज में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी ऐसे विषय हैं जिनको उजागर करना है, और बात करें जम्मू कश्मीर प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन समय समय पे ऐसी मुहिमें चलाता रहता है। आप सब लोग हमें बाइकर के नाम से सबसे पहले जानते हो, और महिला बाइकर्स की जो ये टोली है, ये हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो कि 8 मार्च को होता है, 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम इस साल 1 मार्च से एक बाइक यात्रा के थ्रू शुरू कर रहे हैं, जिस बाइक यात्रा का नाम नशा मुक्त सीमाएं हैं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि जब नशे की बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर में एक युवा वर्ग है जो कि नशे की चपेट में आ गया है, और जो ये सारा नशा है ये पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रायोजित तरीके से भेजा जाता है। बॉर्डर्स की बात करें, वन एरिया की बात करें, डीसीबीज की बात करें, तो ड्रोन्स के जरिए, खेप के जरिए, टनल के जरिए चिट्टा जो है जम्मू कश्मीर में लाया जाता है। और बॉर्डर बेल्ट की बात करें, मुझे बहुत दुखी से ये कहना पड़ रहा है कि नौजवान बच्चे हमारे जो हैं इसकी चपेट में आ चुके हैं। इंजेक्शंस लगाते हैं सड़कों के किनारे, नालों के किनारे, घर पे चोरियां करते हैं, और ये सारा जो सर्कल है ये पाकिस्तान द्वारा जो भेजा जा रहा नशा है, जिसको हम चिट्टे के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत फैल चुका है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने एक बीड़ा उठाया है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है, जिसका नाम है एक्सेलरेट एक्शन, हम अपना एक्शन जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं ड्रग्स के प्रति, नशे के प्रति। और हमने एक बीड़ा उठाया है कि कठुआ से लेके पुंछ घाटी तक जो भी बॉर्डर रोड जाती है, जितने भी क्षेत्र बॉर्डर के इलाकों वाले हैं, हम उन सारे रास्तों से होके एक बाइक यात्रा निकालेंगे। प्रमुखता इस बाइक रैली में मेरी टीम शक्ति उद्घोष की महिला बाइकर्स रहने वाली हैं। समाज जो है वो बिल्कुल हमारे साथ है। प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर एरिया से, जिसमें कि तकरीबन 229 गांव आ रहे हैं, कठुआ की अगर बात करूं मैं तो कठुआ से इस यात्रा को शुरू करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो पहला बॉर्डर है नगरी क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ता है, और कठुआ से शुरू करके पुंछ की कृष्णा घाटी तक ये बाइक यात्रा जाएगी। मिशन जो है इसका वो है नशा मुक्त सीमाएं। हमें अपने बॉर्डर्स को ड्रग्स फ्री करना पड़ेगा। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो शहरों में नशा जो है वो बॉर्डर के जरिए ही आता है, और बॉर्डर के पास जो देश है वो प्रायोजित तरीके से हमारे युवाओं का जो फ्यूचर है उसको बर्बाद करने के पीछे लगा है। जब भारत के युवा ही नहीं रहेंगे तो भारत की रक्षा कौन करेगा? इस सारे मुद्दे को लेकर शक्ति उद्घोष फाउंडेशन 1 मार्च को एक बाइक यात्रा प्रारंभ कर रहा है, और इस रूट से होके जम्मू से लेके पुंछ तक की बाइक यात्रा जाएगी। और इस रैली का मकसद जो है युवाओं को, लोगों को जागृत करना कि नशा कैसे आपके समाज को जकड़ रहा है। नशे से ही बाद में चोरियां हो रही हैं, नशे के ही वजह से बाद में रेप्स हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, और ये नशा बिल्कुल सस्ता नहीं है। आपको और मुझे लगता होगा कि सिगरेट पीना ही एक नशा है। ये जो चिट्टे की हम बात कर रहे हैं, हीरोइन की हम बात कर रहे हैं, और कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, और इनका एक साइकिल है, विशियस साइकिल, जिसको हमें समझना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे सड़कों के किनारे जब इंजेक्शंस लगाते दिखाए जाते हैं या पाए जाते हैं, हम में से या आप में से कितने लोग हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, या उनके माता पिताओं को इन सब चीजों की जानकारी भी है कि नशा किस किस प्रकार से होता है। बात करें युवाओं की, तो युवाओं में केवल लड़के ही नहीं, आज बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ, बेटी हूँ, बहुत सारी जम्मू की बेटियां जो हैं वो इस नशे की चपेट में आ चुकी हैं, और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। अगर सरकार ने, प्रशासन ने, हम जैसे लोगों ने आगे आके इसका बीड़ा नहीं उठाया तो आधा जम्मू जो है, डोगरा प्रदेश जिसको हम बड़े शान से कहते हैं, वो डुग्गर प्रदेश जो है नशे की आड़ में झुक जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको बाहरी लोग दिखेंगे जो नशा बेचते हुए दिखेंगे, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपको लगता नहीं कि ये नशा पाकिस्तान से आ रहा है, या कहां से आ रहा है? देखिए, जहां तक बात है चिट्टा हीरोइन की, अगर हम बात करें तो जम्मू में तो वो बनता नहीं है, या किसी की फैक्ट्री में वो बन रहा है। वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए जम्मू कश्मीर में लाया जाता है। और इसका रूट जो है पंजाब, आप सब लोग जानते हैं पंजाब को उड़ता पंजाब बोला गया है। अगर आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक अच्छी स्थिति में है, इतना ज्यादा अभी इनका प्रभाव नहीं है, प्रशासन बहुत कड़े तरीके से इनको डील करता है, बट फिर भी मुख्य तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ये नशा जो है जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमजोरी है ना। देखिए मैडम, हम बहुत आसानी से
सरकारों पे और बॉर्डर पे जो सिपाही तैनात है उन पे सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या आपकी और मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है? बॉर्डर पे कितनी आपकी फौज है जो पूरे बॉर्डर की रक्षा कर रही है, दिन रात वो वहां खड़े रहते हैं। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं है कि अगर हम ऐसा नशा मुक्त सीमाओं की जब मैं बात कर रही हूं तो सीमांत क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भारत के नौजवान, भारत के सिपाही वहां खड़े हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है? बहुत सारी रोज टनल्स वहां पे निकलती हैं, आपके गांव में या मेरे गांव में या मेरे आसपास कहीं टनल निकल रही है, क्या मैं कभी विजिलेंट होकर उसको देखती हूँ? मेरे आसपास कौन व्यक्ति क्या प्रोवाइड कर रहा है? मेरे समाज में ओवरग्राउंड वर्कर्स भी यहीं से है, बाहर से नहीं आते हैं। जब मैं नशे की बात कर रही हूँ तो मुझे या किसी को, आपको अगर 5,000 रुपए किसी काम के लिए दिया जाए और आप नशे में हैं तो आप पैसा पहले देखेंगी कि अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वाह करेंगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाती है जब मैं और आप विजिलेंट नहीं रहते हैं। बॉर्डर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बॉर्डर के थ्रू ये चीजें आती हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत चेक रखती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक हर रूट पे तो बॉर्डर, हर फेंसिंग पे तो हमारे जवान नहीं है ना। नाले हैं, नहरें हैं, चनाब दरिया बीच में आ रहा है बड़ी जगह। रामगढ़ क्षेत्र की बात करें तो वहां खेतीबाड़ी की जमीन है, कोई खेतीबाड़ी करने इधर आ रहा है, कोई हमारे लोग वहां जा रहे हैं जिनकी जमीनें वहां पे है। तो कितनी जगहों का आप चेक रखेंगे? आखिरकार ड्रोन्स के जरिए या फिर टनल्स के जरिए रोज निकलती हैं आए दिन, सरकारें तो कर ही रही हैं। आए दिन सांबा क्षेत्र की आप बात करो तो टनल पता चलता है कि यहाँ पे एक टनल निकली है, तो सुरंगें एक बंद करती हैं तो दूसरी खोल लेते हैं वो। तो उनका प्रायोजन हमें समझना पड़ेगा, उनका जो नेक्सस है, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, कोई तो फैसिलिटेट कर रहा है ना, उन फैसिलिटेटर्स को हमें ढूंढना पड़ेगा और उनको वार्निंग देनी पड़ेगी। सरकारें तो बाद में एक्शन लेंगी, अगर समाज, आप, मैं और नौजवान आगे आके खड़े हो जाएंगे तो कोई हिम्मत नहीं करेगा जम्मू कश्मीर के बच्चों को नशा बेचने की।